प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है आपके कक्षा 9 में हिंदी में भाग 1 में का हम पहले पाठ का एक रिवीजन वीडियो है। ये आपको ये पाठ पढ़ाया जा चुका है। लेकिन फिर भी इसका अपन एक रिवीजन वीडियो बना रहे हैं और ये रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले आपको सारा वर्क भी करवाया जा चुका है, तो जो काम आपको कराए जा चुके हैं उन सब काम को आपको अपनी कॉपी में कर लेना चाहिए, ताकि आपको जब भी कुछ ही समय में जब आपको कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाए तो आपको वो अपनी कॉपीज़ लेकर के स्कूल आना है। अभी तक भी अगर आपने बुक्स परचेज़ नहीं की है या आपके जो है आपने कॉपीज़ नहीं बनाई है या वर्क नहीं किया है, तो आपको वो वर्क भी कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट है प्रेमचंद। तो इसके बारे में आपको पता है कि प्रेमचंद का जन्म जो है वो 1880 में हुआ था। तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो 1880 में हुआ था, बनारस में लम्ही गांव में हुआ था, और उनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। और प्रेमचंद के बचपन जो है वो अभाव में भी था, यानी वहाँ उनके बचपन में उनको इतनी सुविधाएं नहीं थी। शिक्षा उन्होंने बीए तक की पाई है ना, बीए ग्रेजुएशन है ना, और नौकरी भी की उन्होंने शिक्षा विभाग में। पर उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, तो उसमें उनकी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी उनको। फिर लेखन कार्य के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित हो गए लिखने के लिए। 1936 में उन्होंने जो है महान कथाकार का उनका जो है देहांत हो गया 1936 में, ठीक है ना। तो प्रेमचंद्र की जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये उनके कुछ उपन्यास हैं। उन्होंने हंस और जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने जो है निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किए हैं। और प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उसके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीन आंदोलन आदि उसकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है। उस समय की जो स्थितियां हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। शोषण पर, उस समय औरतों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, तो उस पर लिखा उन्होंने। उस समय अंग्रेज़ों का राज था, तो उस पर उन्होंने लिखा, स्वाधीनता आंदोलन है ना। तो प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है उसका संसार बहुत व्यापक है, मतलब उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी बातों पर लिखा है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी उन्होंने अद्भुत आत्मीयता के साथ रखा है उन्होंने। तो ये जो कहानी है हमारी 2 बैलों की कथा, ये भी एक पशु की स्तर पर ही है, यानी 2 पशुओं की कथा है कि 2 पशु किस तरह से सोच सकते हैं, ये उन्होंने प्रेमचंद ने बताया। ये प्रेमचंद की कल्पना शक्ति है कि किस तरह से उन्होंने इतनी सुंदरता से इस कहानी को लिखा है। और बड़ी से बड़ी बात को भी सरल भाषा में कहने की उनकी आदत है। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो एक बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। तो आगे देखो, अब ये है कि ये उनकी विशेषता है। इसके अलावा भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार है, तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है। इस कहानी में क्या लिखा है उन्होंने, तो 2 बैलों की कथा के माध्यम से किसानों के जो समाज है और पशुओं का जो भावनात्मक संबंध है उसका वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है। और स्वतंत्रता का भी के बारे में भी बताया उन्होंने। इस कहानी में एक कल्पना भी की है उन्होंने कि 2 बैलों के रूप में भारतीय जनता को रखा उन्होंने, और कहानी आज़ादी की कहानी से भी जोड़ दी इन्होंने, है ना। और जैसे पुराने ज़माने में संस्कृत में हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी जाती थी, उसी शैली में इस कहानी को उन्होंने लिखा है। तो इस कहानी के कुल 5 भाग हैं। तो ये पहला भाग है, मैं इसकी समरी आपको बताता होता हूँ। तो इसमें ये होता है कि जानवर जो है उसके बारे में इन्होंने बताया कि जानवर किस तरह के होते हैं। तो 2 बैल हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
और दो बैलों की जो कहानी है, तो ये झूरी की कहानी है। तो झूरी काची के दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये देखिए यहाँ पर झूरी काची है, उसके दो बैल हैं, ठीक है, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के बैल है। पछाई जाति मतलब कि पश्चिम के नागौरी बैल है दोनों। और नागौरी बैल जो है पूरी दुनिया में अपने काम के लिए, अपनी ताकत के लिए और अपनी सुंदरता के लिए फेमस होते हैं। और फिर दोनों बहुत अच्छे भाईचारा है दोनों बैलों में, है ना, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। और ये जो झूरी काची है ये भी उनको बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। और अब जो है इस कहानी में बेसिकली ये दिखाया गया है कि जो झूरी काची जो है, इसके बैल जो है आपस में प्रेम करते हैं। अगर कोई कहीं इनको ले भी जाता है तो ये वापस भाग करके आ जाते हैं। तो झूरी काची के बैलों को एक बार झूरी काची ने अपनी पत्नी के भाई के यहाँ पर भेज दिया काम करने के लिए, लेकिन उसके भाई ने उनको अच्छे से आदर भाव से नहीं रखा, तो वो लोग वहाँ से भाग गए। तो इस बारे में झूरी काची और उसकी पत्नी में बहस हो गई, और वो जो है कि तुम्हारे बैल बहुत ख़राब है, मेरे भाई के यहाँ से भाग करके आ गए। तो वो उनके साथ में बुरा व्यवहार करने लगी, है ना, ठीक है। उसके बाद में वो वहाँ से वापस ले गए, उनको वापस ले गए, तो वो वहाँ से भी भाग गए। फिर वो रास्ता भटक गए वो बैल, है ना। ये मैंने पूरी कहानी आपको पढ़ाई थी, है ना। उसके बाद में जब वो रास्ता भटक जाते हैं तो उनको जो है कांजी हाउस में, फिर तीसरे भाग में उनको जो है कांजी हाउस में बंद कर दिया, ठीक है ना। तीसरे भाग में तो वो सांड से उनकी लड़ाई होती है, और चौथे भाग में जो है उनको उनको वहाँ पर बंद कर दिया गया एक जगह कांजी हाउस में। वहाँ उनको खाना भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी जो है अपनी सारी चीज़ें जो है उसको तोड़ ताड़ करके वहाँ से सब लोगों को निकलने में मदद की। तो इस तरह से ये 5 भागों में पूरी कथा है, और लास्ट में वो अपने वापस गांव आ गए, और झूरी काची उनको देख करके बहुत खुश हुआ। तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका मैटर है, पूरी की पूरी कथा है। ये कहानी आप जो है अपनी पुस्तक में भी इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा पढ़ेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। 5 भागों में ये है, और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवा दिए थे। तो आप लोगों को चाहिए कि अगर अब तक भी आपने जो है इसका कॉपी नहीं बनाई है, अगर या आपने अब तक बुक नहीं खरीदी है, तो अब आप इसकी बुक भी ले लें, कॉपीज़ भी बना लें। बुक्स जो है कोई भी CBSE की बुक भी आप ले सकते हैं। CBSE की ही बुक जो है इस बार राजस्थान बोर्ड में लागू हुई है। 2 बुक्स हैं आपके, एक तो क्षितिज और दूसरी कृतिका। तो ये दोनों बुक्स आपको लेनी है। इसका हो सकता है कि इसका फ्रंट थोड़ा अलग हो, लेकिन बुक का नाम यही रहेगा, कृतिका भाग 1, क्षितिज भाग 1, कक्षा 9 के लिए पाठ्य पुस्तक हिंदी की, है ना। तो यही बुक्स आपकी चलेंगी, ये बुक्स ही आपको लेनी है, और अपना जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।